एक महान रसिक श्री नील नारायण भट्टदास भक्तमाल में नाभाजी इनका वर्णन करते हैं, नारायण भट्ट जी का। गोपस स्थित मथुरा मंडल जिते वाराह बखाने, ते कियो नारायण पृथ्वी में जाने। भक्त सुधा को सिंधु सदा सत नित्य समाज जाने। परम रमज्ञ अनन्य कृष्ण लीला को वो भाजन जाने। गोप स्थित मथुरा मंडल, प्रियादास जी ने लिखा, नाभाजी कहते हैं भक्तमाल में मथुरा मंडल में श्री नारायण भट्ट जी ने इस पृथ्वी पर, इस धरा पर ब्रज मंडल की कई स्थानों की खोज करी। अब ये नारायण भट्ट जी कौन थे सर, आगे आप संपूर्ण तरीके से इनका ज्यादा विस्तरित चरित्र नहीं कह सकें क्योंकि कथा भी अथाह है। तो रसिक, परम अद्भुत विद्वान, ब्रज के गुप्त स्थानों को जिन्होंने प्रकट करा। आपका हृदय, आपका उदय विक्रम संमत 1578 में वैशाख नरसिंह चतुर्दशी के दिन इनका प्राकट्यकरण हुआ था। नारायण भट्ट जी लीला में कब प्रविष्ट हुए? वामन द्वादशी के दिन, लेकिन उनका प्राकट्यकरण हुआ था विक्रम संमत 1578 में वैशाख नरसिंह चतुर्दशी, और वामन द्वादशी को वो लीला में प्रवेश करेंगे। 1578 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में मदुरई नाम के नगर में नारायण भट्ट जी का प्राकट्यकरण हुआ था। भक्त लोग जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भक्त लोग प्रकट होते हैं। तो जिन श्री जी के आप दर्शन करते हैं उन्हीं का हम आपको वर्णन सुना रहे हैं कि वो कोई सामान्य नहीं है। कहां से ठाकुर जी ने उनको ब्रज में, ब्रज को प्रकट करने की सेवा दी। अब नारायण भट्ट जी, ये बहुत विशाल इनका चरित्र है। हर एक प्रसंग कह रहा है कि वो वाली बात कहो कि उन्होंने वहां ये करा, वहां ये कर्म करा, पर हमारे पास इतना समय नहीं। प्रभु प्रकट हुए श्यामा शाम मदुरई नगर में जहां नारायण भट्ट जी का जन्म हुआ, और कहा जाओ ब्रज को प्रकट करो। वो कहते हैं मैं दक्षिण भारत में रहने वाला, महाराज मैंने तो ब्रज देखा ही नहीं, मैं कैसे जाऊं, मुझे जानकारी नहीं ज्यादा ब्रज की, मैं ब्रज के बारे में कुछ नहीं जानता। तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से एक गोपाल प्रकट करे और कहा, नारायण भट्ट ये गोपाल लेकर के जाओ, ये तुमको ब्रज के एक एक स्थान को दिखाएगा, तुम इस गोपाल को लेकर के जाओ। तो श्यामा शाम ने एक सुंदर प्रतिमा प्रकट करके नारायण भट्ट जी को, गोसाई जी को दी। अब वो अपने मस्तक पर रखकर श्यामा शाम को प्रणाम करके चल दिए। अब चल दिए ना, तो गोदावरी नदी के तट पर जैसे ही आए प्रणाम करा, और वो गोपाल जी वो दूसरों को तो प्रतिमा के रूप में दिखते, और नारायण भट्ट जी के साथ हाथ पकड़ करके मस्ती से चलते। 2 वर्ष में ब्रज आए और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी पूरा दक्षिण भारत को पावन कर दिया। 2 वर्ष में फिर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। पर नारायण भट्ट जी को दक्षिण भारत से ब्रज में आने में 2 वर्ष लगे। अरे भैया 2 वर्ष कैसे लगे? वो जो लाला था ना संग में, बड़ा नटखट, बहुत नटखट। क्यों नटखट? कि अगर उसको कोई नदी दिख जाए, यहीं रुको यहीं रुको, क्यों? मेरी यमुना, मेरी यमुना। तो 2 दिन 3 दिन बीत जाए, पता ही नहीं चले, बस यमुना।
रास्ते में आगे कोई सघन वन दिख जाए, अरे मेरा निकुंज आ गया, मेरा निकुंज आ गया, वहीं खड़े हो जाए। फिर धीरे धीरे चले। नारायण भट्ट जी कह रहे हैं प्रभु चले? बोले कहाँ चले, मोको तो भूख लग रही है, प्रसाद पवाओ। अरे प्रभु यहाँ, बोले कर कुछ भी करो। नारायण भट्ट जी मधुकरी मांग कर लाए, जैसे तैसे प्रसाद पवाए। बोले अब थक गयो हूँ, सोऊंगो। यो लाला इतनो नटखट, जो लीला करनी थी रास्ते भर में लीला करी। और 2 वर्ष में जब नारायण भट्ट जी आए ब्रज में, तो वह भी सबसे पहले राधा कुंड गए, प्रणाम करा और फिर रूप सनातन गोस्वामी जी से वंदन करा, प्रणाम करा और कहा महाराज हमारे लिए क्या सेवा है। कहा आप इधर ब्रज वृंदावन का तो हमने खूब 12 पुराण की पोथी में से खोज खोज करके करा, पर कौन सा प्रेम सरोवर है, कौन सा प्रिया कुंड, कुछ नहीं, सब लुप्त हो गया था, कुछ नहीं था। एक शिखर दिखाई दे रहा, ऊंचा ऊंचा पर्वत। नारायण भट्ट जी खूब खोज रहे, हाथ जोड़ रहे, कहाँ हो तुम लाडली, कहाँ हो। 2 कर जोर शीस धरो, बरसाने वाली प्रकट हो। बार बार कहा कि हे लाडली जो आप कहाँ हैं। राधा, राधा जी, स्वामिनी जी कृपा करो, या ब्रजमंडल को प्रकट करो, कलयुग के लोगों को दर्शन देना है, प्रेम रस बरसाना है। हे प्रिया जी आप कहाँ। बार बार पुकारा, बार बार प्रार्थना करी, हे बरसाने वाली आप आओ, कृपा की दृष्टि करो, मुझे दीनहीन पर आपकी कृपा बरसाओ। हे प्यारी जू, हे लाडली जू आप पधारो, पधारो। खूब प्रार्थना करी, खूब विनती करी, बारंबार स्तुति करी। बताओ कहाँ है गेवर वन, बताइए कहाँ है प्रेम सरोवर, बताओ कहाँ है राधा कुंड, बताइए कहाँ है सब ये भाव। बार बार प्रार्थना करी, बार बार स्तुति करी। आवाज आई नारायण भट्ट, जैसे ही मधुर आवाज सुनी ऐसा मानो अमृत कानों में घुल गया हो। हे स्वामिनी कहाँ से आवाज आ रही, आप कहाँ हो, कहाँ हो प्रिया जी, हे लाडली जी आप कहाँ हो। नारायण भट्ट जी हर जगह ढूंढ रहे, पुकार रहे कि हे श्री जी मुझ पर कृपा करो, कहाँ हो आप। निज कर कमल फेर मस्तक, कब ब्रजवास दिलाओगी। किशोरी मोहे मोहे कब अपनाओगी। किशोरी मोहे कब अपनाओगी, कब अपनाओगी। सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप अपनो। कब दिखलाओगी, कब दिखलाओगी। किशोरी मोए कब अपनाओगी। स्वामिनी कब अपनाओगी। लाडली कब अपनाओगी। अली किशोरी नाम आपनो, अली किशोरी नाम आपको। रसिकन मान बढ़ाओगी,
करवाज बड़ा रे। सभी बोलो। किशोरी मोए कब अपना, किशोरी मोहे कब अपना होगी, किशोरी मोए कब अपना होगी, प्रियाजू मोहे कब अपना, ओ मेरे लाडो कब अपना होगी, कब अपना होगी, कब अपना होगी, किशोरी मोए कब अपना होगी, मेरे लाडो रानी कब अपना होगी, निज कर कमल फिर मस्तक पे, निज कर कमल मस्तक पे, निज कर कमल फिर मस्तक पे, निज कर कमल मोर मस्तक पे, कब ब्रजवास कराओगी, कब ब्रजवास कराओगी, कब मोए कब अपना होगी, श्री राधे मोहे कब अपना होगी, ओ प्यारी मोहे मोहे कब अपना होगी, ओ श्यामा प्यारी, कब अपना होगी, ओ लाडो रानी, कब अपना होगी, निज कर कमल फिर मस्तक पे, कमल मोर मस्तक पे, कब ब्रजवास कराओगी, कब ब्रजवास कराओगी, स्वामिनी कब अपना, स्वामिनी कब अपना होगी, प्रकट करो स्वामिनी या ब्रज को, कहाँ हो आप, पुकार रहे हे किशोरी, रो रो करके कह रहे, बार बार प्रार्थना कर रहे, जिस दिन प्रार्थना कर रहे किशोरी जी ने कहा, अरे नारायण भट्ट क्या चाहते हो, अरे किशोरी जी ये कौन सा स्थान है, अरे प्यारे जहां तुम रो कर पुकार रहे हो ये गहवर वन है, जहां तुम ऊपर ऊंचे बैठे हो ये ब्रह्मांचल है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आधी रात का समय, रो रहे थे वो बैठे बैठे, कौन सा स्थान था, जो गाड़ियों का रास्ता है, जहां राजा के महल के वहां पार्किंग होती है, उस रास्ते से 200 मीटर दूर श्री जी के महल के बीचों बीच नारायण भट्ट जी गहवर वन में ऊंची अटारी पर बैठे बैठे पुकार लगा रहे थे, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आधी रात में किशोरी जी प्रकट हुई उनके, लाली जी स्वयं प्रकट हुई, कहा नारायण भट्ट क्या चाहते हो, बोले कलयुग के भक्तों को है बरसाने वाली, आपको दर्शन कैसे होगा, आप अपने विग्रह को प्रकट करो और सब भक्तजनों को, कलयुग के लोगों को प्रसन्न करो, दर्शन दो। तो वो किशोरी जी स्वयं जो प्रतिमा विराजमान है, वो किशोरी जी उसी रूप में आकर नारायण भट्ट जी की गोद में आकर के, और वही किशोरी जी को उस समय
छोटे से मंदिर में नीचे छोटा मंदिर था, वहां पधराया। धीरे 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 समय बदला, विशाल महल बना और इतनी ऊंची अटारी पर वो बरसाने वाली स्वयं प्रकट होकर के विराजमान। ये किसी अष्ट धातु की मूर्ति नहीं है, किसी ने घड़ी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, कोई घड़त नहीं है। वो बेटी प्रिया जो साक्षात प्रकट हुई थी, वो कोई सामान्य, इसीलिए पूरी दुनिया में किशोरी जी का नाम का डंका बजता। जगत की स्वामिनी कहते हैं, वो कोई साधारण नहीं है साहब, वो स्वयं प्रकट हुई थी, स्वयं प्रकट हुई। ऐसे प्यारी लाडली जू का प्रकट नारायण भट्ट जी ने करवाया। वही नारायण भट्ट जी सखी गिरी पर्वत के नीचे ऊंचा गांव में जिनकी समाधि बनी हुई है। ऐसे प्यारे नारायण भट्ट जी जिन्होंने यही नहीं अनंत स्थान ब्रजमंडल के उपस्थित करे थे।